तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अपनी नई टीम देश के सामने पेश कर दी, शक्ल बदल दी है अपने कैबिनेट की। उन्होंने 7 नए कैबिनेट मंत्री आज उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, जबकि 13 और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। लेकिन इससे क्या छवि बदल जाएगी सरकार की? क्या संगठन मजबूत होगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाश रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हैं मेरे साथ, प्रदीप सिंह हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रभंजन वर्मा भी। राहुल के बारे में ही पूछता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद कि मैं चाहता था और मैंने पूछा भी राहुल गांधी से कि भाई आ जाओ मंत्रिमंडल में, उन्होंने आने से मना कर दिया। और यह पहली बार नहीं है, न जाने कितनी बार हम ये बात उनके मुंह से सुन चुके हैं। तो अगर वो प्रतिभा के इतने धनी हैं कि प्रधानमंत्री सोचते हैं उन्हें कैबिनेट में होना चाहिए, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आने को तैयार होते कैबिनेट में? और अगर वो आने को तैयार नहीं होते तो प्रधानमंत्री पूछते क्यों हैं? ये कब तक चलेगा? कब तक हम ये लाइन सुनेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये नाटक बंद होना चाहिए और इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लोगों में नए नए सवाल ही पैदा होते हैं और नई शंकाएं पैदा होती हैं। तो मनमोहन सिंह ऐसा बोलकर ना तो अपनी छवि बढ़ाते हैं, ना राहुल गांधी की छवि की शक्ति की छवि में वृद्धि करते हैं। ये अब मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी मंत्री नहीं बनना चाहते। वो अगर चाहते हैं सरकार में आना तो शायद वो उच्चतम शिखर पर ही आना चाहते हैं। दूसरा पक्ष उसका ये भी है कि शायद राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को ये लगता है और सही लगता है कि इस वक्त उनके सरकार में आने से कोई देश की कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति में बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है चुनाव के लिहाज से। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो समय अभी 15-16 महीने या उससे कम कांग्रेस के पास है, वो समय राहुल पूरा संगठन को मजबूत करने में लगाएं, क्योंकि चुनाव पार्टी लड़ेगी, सरकार उतना नहीं जितना पार्टी लड़ेगी जी। और अगर पार्टी कमजोर रहती है और सरकार मजबूत हो भी जाती है तो भी उससे बहुत ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तो प्रदीप, क्या पार्टी मजबूत हो जाएगी एक अंबिका सोनी के आने से या एक मुकुल वासनिक के आने से? क्या पार्टी या संगठन मजबूत हो जाएगा? संगठन अभी काफी चरमराया हुआ है कांग्रेस का, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात हो, बिहार में चुनाव की बात हो। हमने देखा है खास काऊ बेल्ट में तो बहुत कमजोर हो गई है या होती जा रही है कांग्रेस। निश्चित रूप आप देखिए कि राज्यों में जो है, जो राज्य नेतृत्व है, जो क्षत्रप कहे जाते हैं राज्यों के, लगातार कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी होती जा रही है जो राज्य में जनाधार वाले नेता हों। कांग्रेस की कुल उम्मीद जो है वो राहुल गांधी पर है। सरकार में जाएंगे, संगठन में रहेंगे। सरकार में नहीं जाने के उनके पीछे 2 कारण नजर आते हैं। एक, गांधी परिवार और उसके आसपास जो लोग सलाहकार हैं उनका मानना है कि इस परिवार का व्यक्ति जो है केंद्र में सिर्फ मंत्री नहीं बन सकता, वो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ है। इससे कम का पद नहीं चाहिए। दूसरा कारण है कि मुट्ठी बंद रखो। अगर राहुल गांधी प्रशासनिक स्तर पर कैसा करेंगे, प्रशासक कैसे होंगे, ये अगर चुनाव से 2014 के चुनाव से पहले खुल गया तो कांग्रेस का जो रही सही उम्मीद है वो भी चली जाएगी। तो इसलिए उनको मंत्री नहीं बनना है, वो मंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री बार बार सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं इस परिवार के प्रति कि हम कितने बेचैन हैं कि राहुल जी आए, सरकार में मंत्री बने और हमको भी धन्य करें, सरकार को धन्य करें। इसके अलावा वो भी जानते, एक ही सांस में वो दोनों बातें कह रहे हैं, एक साथ कह रहे हैं कि आखिरी फेरबदल है। दूसरा, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी आए भी और हर मंत्रिमंडल के फेरबदल के पहले और बाद ये वो बिल्कुल कम से कम ये रस्म अदायगी खत्म होनी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शायद आखिरी फेरबदल है मंत्रिमंडल में, तो आगे हमें यह बयान नहीं सुनना पड़ेगा उनके मुख से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।